हेलो स्टूडेंट्स, किरचॉफ रूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किरचॉफ रूल की एक एप्लीकेशन ही है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या है? सपोज हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं, P, Q, R और S। तो इसको इन 4 रेजिस्टेंस को हम इस तरह से जोड़ते हैं। इसको ये जो बीच में पॉइंट्स हैं इसको मान लेता हूँ A, ये B, इस पॉइंट का नाम रख दूँ C और इसका नाम रख दूँ B। यदि A और B के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं तो A और B को हम कहेंगे बैटरी R, और C और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। सो C and D इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर R। और मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है? G। लेट G इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, यदि ब्रिज बैलेंस है, इन बैलेंस कंडीशन, पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। और मान लेते हैं C और D के बीच में जो करंट फ्लो कर रहा था वो करंट था IG, और ये करंट तभी फ्लो करेगा जब हम इस की को क्लोज करेंगे। जैसे ही की को क्लोज करेंगे यहाँ से करंट फ्लो करके जाएगा, बैटरी से करंट जाएगा I और यहाँ पे करंट आएगा I। और इस पार्ट में जैसे करंट यहाँ पहुँचेगा A पे यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, तो जैसे ही A पे करंट पहुँचा I तो A पॉइंट से इधर टोटल A पॉइंट पर करंट आया I, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो सपोज इधर करंट गया I1, तो इधर करंट कितना जाएगा? I माइनस I1, क्योंकि टोटल करंट आया I, तो इधर गया I1, जो बच गया वो I माइनस I1 वो R रेजिस्टेंस से जाएगा, यानी ADR फ्लो करेगा। अब इधर C पॉइंट पे टोटल करंट पहुंचा I1, I में से इधर करंट कितना चला गया IG, बचा कितना करंट? I1 माइनस IG, ये करंट इधर जा रहा है। अब D पॉइंट पे करंट कितना आ रहा है? इधर से IG, इधर से आ रहा I माइनस I1। जितना करंट आ रहा है D पॉइंट पे उतना ही करंट जाएगा, तो कितना करंट जाएगा? I माइनस I1, ये करंट आ रहा है और ये IG भी आ रहा है, प्लस IG, जितना आ रहा उतना ही जाएगा। अब ऐसे आप देखें B पॉइंट पे इधर से करंट आया I1 माइनस IG, और D पॉइंट से करंट आया I माइनस I1 प्लस IG। आप इनको जोड़ के देखिए, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, IG प्लस IG माइनस कट जाएगा, तो टोटल करंट कितना गया? I। तो हमारा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? यदि 4 रेजिस्टेंस P, Q, R, S आपने इस तरीके से जोड़ दी और C और D के बीच में आपने एक ब्रिज बना दिया, कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया या एक वायर जोड़ दी। यदि C और D का पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा कब होगा? जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। सो इन बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। जब C और D का पोटेंशियल सेम हो गया तो C से D के बीच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। सो वी कैन राइट IG करंट इन ब्रांच CB गैल्वेनोमीटर ब्रांच इज इक्वल टू 0। और जब करंट 0 होगा तो जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे। और जब ये सिचुएशन हो जाएगी बैलेंस कंडीशन में, तो उस केस में तो इक्वेशन वो क्या आ जाएगी? P बाई Q इक्वल टू R बाई S। या आप ये भी कह सकते हैं जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो जो आमने सामने की रेजिस्टेंस है, जैसे P के सामने रेजिस्टेंस है S, R के सामने रेजिस्टेंस है Q, तो जो आमने सामने की रेजिस्टेंस है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे P की मल्टीप्लिकेशन करें S के साथ
और आर की मल्टीप्लिकेशन करें क्यू के साथ, तो आप इस बैलेंस कंडीशन को इस तरीके से ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये बेटर तरीका है याद रखने का, क्योंकि P बाई क्यू आर बाई एस इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाएगा। सपोज ये Q को यहाँ जोड़ दें S की जगह और S को जोड़ दें Q की जगह, तब आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, इन बैलेंस कंडीशन सी और डी का पोटेंशियल सेम, सी और डी ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। जब सी और डी ब्रांच में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो जो क्या रेजिस्टेंस थी, आमने सामने की जो रेजिस्टेंस चीज है उनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगी। आमने सामने की रेजिस्टेंस है P और S, इनकी प्रोडक्ट P इंटू S, R इंटू Q, ये दोनोक्या होंगे इक्वल। अब देखिए Q को इधर ले जाइए, S को उधर ले जाइए, तो यही कंडीशन आ जाएगी। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन 1। और हम इस कंडीशन को प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ लूप रूल कहें बेसिकली, वो बेटर है। यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लेते हैं, तो कौन से लूप में लें, ए सी डी ए, ए सी डी ए, ए सी डी ए में किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज करें। ए पे पोटेंशियल मान लेते हैं V, ए से चलेंगे ए पे पहुंचेंगे, तो ए पे सपोज पोटेंशियल कितना है VA, और आप ए से सी की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो जैसे आप सी पर पहुंचेंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा I1 इंटू P, घट गया तो आप लिखते माइनस I1 इंटू P। और आप देखिए C से D अगेन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ड्रॉप हो जाएगा IG इंटू G, क्योंकि एलिमेंट की रेजिस्टेंस हमने ली है G, तो फिर कट जाएगा माइनस I1 IG इंटू G। आप D पर पहुंच गए, और जब आप D से A की तरफ जाएंगे, अब आप देखिए D से A की तरफ जा रहे हैं, करंट इस तरफ है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप प्लस साइन यूज करेंगे। कितना करंट है I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है R, और आप कहाँ पर पहुँच गए दोबारा A पॉइंट पे। A पे पोटेंशियल आपने कितना माना था VA, आप VA से VA कैंसिल कर सकते हैं। ये जो माइनस टर्म आप इसको दूसरी तरफ ले सकते हैं, या माइनस कॉमन ले लें, इसको उधर ले जाएं, तो क्या इक्वेशन आ जाएगी I1 इंटू P माइनस प्लस हो गया IG इंटू G इक्वल टू, ये माइनस का हो गया I माइनस I1 इंटू R। सपोज ये है इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट एक और लूप ले लीजिए, CBDC, इन लूप CBDC यूजिंग किरचॉफ रूल इन लूप CBDC। CBDC में देखिए C से B करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो C पे पोटेंशियल मान लेते हैं, पोटेंशियल एट C VC, C पे पोटेंशियल हमने मान लिया VC, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ ही मान सकते हैं। सपोज मैंने VC मान लिया, आप 0 भी ले सकते हैं। तो C से पहुँच के दोबारा C पे आना, C से B की तरफ जाएंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल घट रहा है, तो माइनस का निशान लगाएंगे। करंट है I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस है Q। फिर आप B से B की तरफ जाएंगे, जब आप देखिए B से B की तरफ जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आप प्लस का निशान यूज करेंगे। करंट I माइनस I1 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस कितनी है S। उसके बाद आप B से C की तरफ जा रहे हैं, अगेन B से C की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो आप फिर प्लस का सिंबल यूज करेंगे, प्लस IG इंटू G इक्वल टू, आप दोबारा किस पे पहुंच गए, C पॉइंट पे, BC से BC कैंसिल। अब आप देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और इस टर्म को राइट साइड में लेके जा सकते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी
I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं तो ये इस इक्वेशन को उस तरफ लेके जा रहे हैं राइट साइड में, तो इसके साथ माइनस का सामने आ जाएगा और दोनों तरफ आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस लिख सकते हैं I माइनस I1 प्लस IG इंटू S प्लस IG इंटू G इक्वल, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए बैलेंस कंडीशन में क्या करा, इन बैलेंस कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर आर, तो इन बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, IG 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1 P, ये टर्म 0 होगी, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, तो आप इसको कह रहे हैं इक्वेशन 4। एंड अगेन इस इक्वेशन में देखिए बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू 0 रखें, तो ये आ जाएगा I1 इंटू Q इक्वल टू, ये 0, ये आएगा I माइनस I1 इंटू S, और ये टर्म भी 0 क्योंकि I भी 0 है, तो ये इक्वेशन आ गई 5। अब इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 4 बाई 5, 4 को 5 से डिवाइड करने पर आप देखिए I1 से I1 कैंसल, I माइनस I1 से I माइनस 1 कैंसल, तो क्या रिजल्ट आया, दिस इंप्लाइज दैट P बाई Q इक्वल टू R बाई S, हैंस द रिजल्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होंगी, तो उसमें सबसे पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा कि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। यदि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो इसको आप चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करेंगे P बाई Q इक्वल टू R बाई S, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना हो, इस वजह से आप इस इक्वेशन को इस तरीके में लिख सकते हैं, आमने सामने की जो रेजिस्टेंस है, जो उनकी मल्टीप्लिकेशन P इंटू S इक्वल टू R इंटू Q, आप ऐसे लिख सकते हैं, आमने सामने की जो रेजिस्टेंस है उनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखें, जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यदि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है, और बैलेंस कंडीशन में आप ये ले सकते हैं, बैलेंस कंडीशन में C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। यदि हम इसको चेंज करते हैं, ये प्रैक्टिस है, आप खुद करके देख सकते हैं, चेंज क्या करें, C और D के बीच में बैटरी जोड़ दें। यदि आप C और D के बीच में बैटरी जोड़ दें, A और B के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ दें, तो उस कंडीशन में जब ब्रिज बैलेंस होगा, तो बैलेंस कंडीशन जब आप ऑब्टेन करेंगे तो अगेन जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि आमने सामने की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कंडीशन आएगी। तो ये सिमेट्रिकल है, आप चाहे बैटरी C और D के बीच में जोड़ें या बैटरी A और B के बीच में जोड़ें, यानी कि आप इनको एक्सचेंज कर दें, गैल्वेनोमीटर जोड़े A और B के बीच, बैटरी जोड़े C और B के बीच, तो जो कंडीशन है, जो बैलेंस कंडीशन है वो फिर भी क्या आएगी, सेम आएगी, दैट इज P बाई Q इक्वल टू R बाई S, या ये कहते हैं आमने सामने की जो रेजिस्टेंस है उनकी मल्टीप्लिकेशन सेम आएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए दो एग्जाम्पल लेते हैं, जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। ये 4 रेजिस्टेंस तरह से जोड़ रखी है, ये 100 Ω 40 Ω 200 Ω, और इसके भी साथ पैरेलल में ये रेजिस्टेंस जोड़ रखी है R, और A और C के बीच में बैटरी जोड़ रखी है, पैसे डिफरेंस अभी B और D के बीच गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। क्वेश्चन पूछा है गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो आप R की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड।
आप क्या ले सकते हैं, ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस कंडीशन में इसलिए किलोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं करता, और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में तो आमने सामने की जो रेजिस्टेंस है उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम रहती है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी, देयरफॉर 100 × 40 इज इक्वल टू, ये है 200 इंटू, अब क्योंकि ये 100 के साथ R पैरेलल में है तो B और C के बीच जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों की गुणा 100 × R डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 100 प्लस R। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये 2 0 से 2 0 और ये 2 से काट दें 20, इसको उधर ले आए, हो जाएगा 20 × 100 प्लस R इज इक्वल टू 100 R, इससे काट दो 5 R, इसको ले जाओ 100 इज इक्वल टू 5 R माइनस R 4 R, दिस इम्प्लाइज R इक्वल टू 25 ओम। तो आंसर आएगा 25 ओम। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम थी, बस ये पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दी थी पैरेलल में, और हो सकता वो सीरीज में जोड़ता, तो सीरीज में जब जोड़ता R इसके साथ सीरीज में होता, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता, तब लेते हैं 100 प्लस R इसकी वजह। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ये फिगर दिया गया है, P और Q के बीच में बैटरी जोड़ रखी है 8 वोल्ट की, और क्वेश्चन पूछा गया है 2.5 ओम रेजिस्टेंस से करंट बताइए कितना फ्लो करेगा। P और Q के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है। तो यदि हम सर्किट को ढंग से देखें तो आप देखिए यहाँ जोड़ रखा, तो इस पॉइंट पर इसका, क्योंकि ये तो वायर है, ये सेम पोटेंशियल पे आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो आप इसको सर्किट को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आप इसको ऐसे बनाइए, ये जो पॉइंट है इसका नाम लिख दीजिए, आपके इसका नाम लिख दीजिए B, इसका नाम लिख दीजिए C, और इसका नाम लिख दीजिए B। तो ये देखिए ये पूरा पॉइंट A है, यहाँ से यहाँ तक A है क्योंकि वायर है, ये पूरा पॉइंट C है, तो आप ये कह सकते हैं, ये A पॉइंट ले लीजिए ऐसे, ये A पॉइंट है। अब A और C के बीच एक रेजिस्टेंस जोड़नी है 10 ओम की, ये A है, ये 10 ओम जोड़नी, तो ये पॉइंट हो गया C। अब देखिए A और B के बीच एक रेजिस्टेंस है 25 ओम की, ये 25 ओम, ये A और ये पॉइंट हो गया B। अब देखिए B और C के बीच एक रेजिस्टेंस है 15 ओम, ये B और ये C, ये रेजिस्टेंस है 15 ओम। B और D के बीच एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ले लीजिए B, और ये पॉइंट हो गया D, ये रेजिस्टेंस है 2.5 ओम। A, ये पूरा पॉइंट A, ये भी A, ये भी A, ये C, ये C, ये C, क्योंकि वायर है, ये वायर यहाँ से लेके यहाँ तक इक्विवेलेंट है, सेम पॉइंट। तो A और D के बीच एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए 5 ओम। C और D के बीच एक रेजिस्टेंस है, ये आप ऐसे जोड़ दीजिए, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम। और अब आप देखिए A और C के बीच इन्होंने ये बैटरी जोड़ रखी है, ये बैटरी है, ये, और ये बैटरी 8 वोल्ट की है। और आपसे पूछा गया करंट बताइए B और DR में करंट कितना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला काम है आप ये चेक करें कि ब्रिज बैलेंस है या नहीं। यदि ब्रिज बैलेंस है, इस फिगर को आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट फिगर है। अब हमारे से पूछा ये गया है कि इक्विवेलेंट
कैलकुलेट करो और बी और डी के बीच बताइए कितना करंट। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये ए और सी के बीच ये जो पूरी सर्किट है, ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा होगा और व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ पैरेलल में 10 ओम की रेजिस्टेंस जोड़ रखी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबसे पहले चेक करें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। तो चेक करें बैलेंस कंडीशन 15 × 5, 15 को 5 से गुणा करो, 75, 25 को 3 से गुणा करो, 75, यानी कि ब्रिज तो बैलेंस कंडीशन में है। 15 आमने सामने की रेजिस्टेंस की, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें आमने सामने की रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके देखें। 25 को 3 से गुणा करो 75, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75। इसका मतलब जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है। सो ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो उस केस में पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी, पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी, सॉरी सी बोल गया था गलती से। पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। और जब बी और डी का पोटेंशियल सेम है तो बी और डी ब्रांच में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो इस ब्रांच में जो करंट होगा, सपोज मान लो मैं करंट आई बी बी यानी आई 2.5 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 0, क्योंकि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में बी और डी का पोटेंशियल सेम है। तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा लिखेंगे आई 2.5 ओम से जो करंट फ्लो कर रहा है, आई सब 2.5 ओम इज इक्वल टू 0। अब इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप देखिए, अब क्योंकि ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आया तो आप इसको हटा सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। ये दोनों सीरीज में 25 और 15 40, 5 और 3 8, ये भी सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी आर पी क्यू, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये 10, 25 और 15 40 1/40 प्लस आप देखिए 5 और 3 8 1/8 प्लस, और ये कितनी है 10 1/10। और आप इसको सॉल्व करने आंसर आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 40 प्लस 5 प्लस 4। तो देखिए 5 4 और 10, 10 × 40। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली आर पी क्यू। इसको उल्टा कर दें तो ये कितनी आई 4 ओम। तो ये दो प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्चुअल थी, तो हमने सॉल्व की है। अभी मैं 2-3 प्रॉब्लम और देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में आपको करंट कैलकुलेट करना है आई, ये आई करंट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है इन 2 पॉइंटों के बीच में। और आप देखिए यदि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें इस सर्किट की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप 2 वोल्ट को इस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के डिवाइड करते हैं तो करंट आ जाएगा आई। नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें, खुद ही इसको सर्किट को फोल्ड करें और फिर देखें किस तरह की सर्किट बन रही है, जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और फिर आपको ए और बी के बीच में करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट कैलकुलेट करने के लिए ए और बी के बीच में सपोज एक बैटरी जोड़ देते हैं। ये बैटरी को 2 वोल्ट is connected between A and B। यदि A और B के बीच में 2 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दें तो उस केस में फिर आपको बताना है AFCEB यानी इस ब्रांच में कितने करंट का फ्लो होगा
और AFDEB एक इस ब्रांच में करंट बताना पड़ेगा, इस ब्रांच में करंट कितना और इस ब्रांच में करंट। ओके, थैंक यू।